हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन पब्लिश कर दी गई है जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, चाहे वो NC वेब से हो, SOL से हो या फिर रेगुलर से हो। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि टेंटेटिव डेट शीट आप लोगों की ऑलरेडी आ चुकी थी और जो फाइनल डेट शीट है वो अभी आनी रह रही है, तो वो भी जल्दी ही आ जाएगी। फिलहाल जो प्रॉपर गाइडलाइन है वो पब्लिश कर दिया गया है। डेट आप यहाँ देख पा रहे होगे 23/4/2021, मतलब आज ही ये नोटिस जो है वो पब्लिश किया गया है ना। तो यहाँ पे डेट आपने देख लिया। अब सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट में क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है गाइडलाइंस related with the conduct of OBE open book examination for final semester term year, मतलब चाहे फाइनल सेमेस्टर आप 6 सेमेस्टर में हो या फिर 3rd ईयर में हो। यहाँ आगे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है फॉर ऑल UG प्रोग्राम्स ऑफ ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग NC वेब एंड SOL, है ना। तो जो फाइनल चाहे आप मान लीजिए, मैंने बताया अभी आपको कि अगर कोई स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में है तो उनके एग्जाम्स भी होंगे, या फिर अगर कोई 3rd ईयर में है तो उनके एग्जाम्स भी होंगे, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट हो, NC वेब से हो या फिर SOL से हो। तो इन सभी के एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइन में यहाँ बताया हुआ है, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड ऑन 19/4/2021। जो 19 तारीख को नोटिस पब्लिश किया गया था उसी को कंटिन्यू करते हुए ये नोटिस दिया गया है। 19 तारीख की जो नोटिस थी उसमें बेसिक गाइडलाइन बताई थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप आई बटन पे भी आपको लिंक शो हो रहा होगा वीडियो का, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहां से जाके देख लीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया है, द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर शैल बीइंग फ्रॉम द 15/5/2021, ठीक है। मतलब कि 15 तारीख से 15 मई 2021 से आप लोगों के जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि पहले ही आप लोगों को बताया गया था 19 तारीख वाले नोटिस में। आगे सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन है वो OB मोड में ही होंगे, जितने भी UG कोर्सेज के बच्चे हैं फाइनल ईयर के या फिर फाइनल सेमेस्टर के उनके, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि द टेंटेटिव डेट शीट हैज बिन ऑलरेडी रिलीज्ड। जो आपका टेंटेटिव डेट शीट है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, एंड जो फाइनल डेट शीट होगी एज पर रिक्वायर्ड शैल बी रिलीज, मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी फाइनल डेट शीट भी जल्द ही आपको पब्लिश कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और SOL की तरफ से, ठीक है। उसके आगे जो थर्ड पॉइंट है आपका, इसमें बताया जा रहा है फॉर एक्स स्टूडेंट्स, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये थर्ड लाइन आपकी, एंड द स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अगर कोई एक्स स्टूडेंट है या फिर अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है तो उनको क्या करना है, द एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द शेड्यूल और डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। जो एक्स स्टूडेंट है वो वही डेट शीट फॉलो करेंगे, जो प्रॉपर डेट शीट आएगी अभी शेड्यूल आएगा, ठीक है। और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं और बैक ईयर का ER सब्जेक्ट देना चाह रहे हैं, ER के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, उनको भी वही डेट शीट फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे कि कोई 3rd ईयर में है और वो 2nd ईयर के बैक के एग्जाम देना चाह रहा है, या फिर 2nd ईयर का कोई इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल किया और उसके एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं वो, तो 2nd ईयर की जो डेट शीट आएगी वही डेट शीट उन्हें फॉलो करनी होगी। क्लियर है आपको थर्ड पॉइंट भी। इसके आगे इसमें और भी पॉइंट्स है, ये भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं मेन चीजें आपको यहाँ बता दे रही हूँ। आगे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर मीन्स 6 सेमेस्टर या फिर 3rd ईयर कैन अपेयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर ऑफ 4 सेमेस्टर ओनली। तो जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो सिर्फ 2nd ईयर के इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, या फिर जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं वो 4th सेमेस्टर तक के इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। क्लियर हो गया अब आपको। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में यहाँ बताया जा रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर who were unable to appear in the OB examination phase 1 or 2 conducted by the university in August or September 2021। जो बच्चे अगर लास्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर जब 2021 में अगस्त में या फिर सितंबर में जब OB एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए थे फेज 1 फेज 2, उस टाइम पे अगर कोई एग्जामिनेशन नहीं दे पाया था तो उनको स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया जा रहा है कि जो मई जून 2021 में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो एग्जामिनेशन जरूर दे दें, ठीक है। ये लास्ट टाइम होगा उनका,
ओके उसके आगे देखो 5th पॉइंट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु हैव अपेयर्ड फॉर द ओबीई एंड विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स shall also be given chance to improve their grades as per the cycle of semester in a year। मतलब अगर कोई इम्प्रूवमेंट फिल करना चाह रहा है तो वो भी अपना एग्जामिनेशन दे सकता है मई जून 2021 में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड स्कीम। मतलब जो आपका आएगा सिलेबस वगैरह उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम दे सकते हो। उसके आगे 6 पॉइंट में यहाँ बताया जा रहा है द एडमिट कार्ड शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर द कमिटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो आपकी एग्जामिनेशन है उससे कुछ टाइम पहले ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आपकी एसओएल की वेबसाइट पे या फिर आपके एनसीवेब की वेबसाइट पे, आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड इज करेक्ट। जो आपके एडमिट कार्ड है उस पर जो भी चीज़ें लिखी है लाइक आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम एंड ऑल जो भी है वो सब करेक्ट हो। एज दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग ऑफ डिग्री, क्योंकि जो एडमिट कार्ड पे आपकी डिटेल्स रहेगी वही डिटेल्स आपकी जब फाइनल डिग्री आएगी उस पर भी मेंशन रहेगी। इफ इज एनी मिस्टेक स्टूडेंट्स मस्ट गेट द करेक्टेड थ्रू देयर कॉलेज और डिपार्टमेंट। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो आपको इमीडिएटली अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट, अपने फैकल्टी से डिस्कस करके उसको सही करवाना है। क्लियर है, ताकि डिग्री के टाइम पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में रहना है। उनका अगर मेल आईडी अभी एक्टिव नहीं है तो उसे आप अपडेट कर लीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देन बताया जा रहा है नंबर 8 पॉइंट में ईच कॉलेज शैल अपलोड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द नोडल ऑफिसर। जैसे लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, लास्ट ईयर भी नोडल ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए गए थे फॉर द फर्दर क्वेरी एंड ऑल, तो सेम इस बार भी कॉलेजेस को शेयर करना होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके आगे जो 9th पॉइंट है ये है आपके फ्रंट पेज से रिलेटेड, कि जो फ्रंट पेज होगा वो कैसे बनाना है आपको। तो फ्रंट पेज बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडिंग एनी अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द कॉलेज विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हो तो उसे अनफेयर मीन्स में काउंट किया जाएगा एंड एक्शन विल बी टेकन एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। उसके अगेंस्ट आपको एक्शन भी आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कैसे लिखोगे, पहले डेट लिखोगे, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, और टाइमिंग पहले कितने बज के कितने मिनट से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं ऐसे लिखना है। देन आपका आएगा एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम लाइक MA है, MCOM है, BA है, BCOM है, जो भी है वो लिखेंगे आप। उसके बाद सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप, फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर होगा आपका 6th सेमेस्टर या फिर 3rd ईयर, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। यूनिक पेपर कोड UPC आपके जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर मेंशन रहेगा, और आपके एडमिट कार्ड पे जो आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे वहाँ पे भी UPC मेंशन होगा। देन है टाइटल ऑफ द पेपर कि किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, लाइक BCOM MCOM जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लिखेंगे, या फिर अगर इनकम टैक्स है तो वो लिखेंगे। जो भी आपका टाइटल ऑफ द पेपर होगा वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो 10th पॉइंट है वो बताया जा रहा है कि टोटल 4 आवर्स दिए जाएंगे आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ऑफ विच 3 आवर्स शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन आंसर। 3 घंटे क्वेश्चन आंसर्स के लिए रहेंगे, और एक्स्ट्रा जो 1 घंटा दिया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग, अपलोडिंग इन सब के लिए रहेगा, आंसर शीट अपलोडिंग एंड ऑल। ठीक है, और जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल 6 घंटे दिए जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ देखो इम्पॉर्टेंट करके मतलब हाईलाइट करके एक चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे, ये पढ़ लेते हैं हम कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो इम्पॉर्टेंट करके लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर आपके नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है उस केस में आपको क्या करना है कि आपको जो आपका आंसर शीट है वो जो नोडल आईडी नोडल पर्सन्स होंगे उनके मेल आईडी पे फॉरवर्ड करना होगा। जैसे कि आगे आपने पॉइंट में देखा कि बताया गया था पीछे कि जो कॉलेज है, जो डिपार्टमेंट है, उसको नोडल ऑफिसर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करने होंगे, तो आपको वही करना है। जो मेल आईडी शेयर की जाएगी नोडल ऑफिसर्स की, उनको आपको मेल करना होगा। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिलेइंग सबमिशन इज 30 मिनट। मैक्सिमम 30 मिनट लेट, जैसे कि मान लो 6 बजे आपका पेपर खत्म हो जाता है, 4 घंटे पूरे हो जाते हैं 6 बजे तक, तो मैक्सिमम 6:30 तक आप अपना आंसर शीट मेल कर सकते हो नोडल ऑफिसर्स को।
क्लियर है आप लोगों को? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पे, इसलिए मैंने हाईलाइट करके आपको ये चीज़ दिखाया है। ठीक है, उसके आगे 11th पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑफ नॉट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। मतलब कि आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिल करवाया जाएगा जिसमें ये क्लियरली लिखा होगा कि आप किसी तरह का कोई अनफेयर मीन्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, लाइक कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हो, किसी और का आंसर शीट अपलोड नहीं कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपसे अंडरटेकिंग में फिल करवाई जाएगी। उसके बाद 12th पॉइंट में बताया जा रहा है स्टूडेंट शुड अपेयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपसे फिल करवाया गया है या फिर जो फिल करवाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका एग्जामिनेशन देना है। क्लियर है आपको ये चीज़ें? इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग द रिमोट मोड मीन्स कि अगर आप रिमोट मोड सेलेक्ट करते हो मींस OBE ओपन बुक एग्जामिनेशन एट योर होम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए विद एनी डिवाइस लाइक सेल फोन होना, मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर एंड्रॉयड फ़ोन जो भी आपके पास हो उसके थ्रू, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और अपलोड कर सको। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव PDF, कि आपको जो अपने क्वेश्चन पेपर है उसका जो आप आंसर लिख रहे हो उसको क्वेश्चन वाइज स्कैन करना है और PDF फॉर्म में आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। मैक्सिमम 7 MB तक की लिमिट है आपके फाइल की। ठीक है, ओनली PDF और JPEG फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल बी एक्सेप्टेड। मतलब जो फाइल होगी आपकी वो या तो PDF फॉर्म में होना चाहिए या फिर JPEG फॉर्म में होना चाहिए और उसमें कोई भी पासवर्ड लगा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद है अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट ऑन टू द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल ID आफ्टर सबमिशन ऑफ द आंसर शीट ऑन द पोर्टल। जब आप पोर्टल पे अपना आंसर शीट सबमिट कर दोगे तो आपको एक मेल रिसीव होगा, एक्नॉलेजमेंट मेल, कि आपका जो आंसर शीट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, आगे है कि द स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड द रिमोट मोड शैल नॉट परमिटेड टू अपेयर थ्रू फिजिकल मोड। अगर आपने ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो जाके। क्लियर है? उसके बाद है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फिजिकल मोड सेलेक्ट किया है, अगर डायरेक्ट कॉलेज जाके अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स हैं। सबसे पहले है द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर राइटिंग द एग्जामिनेशन एट देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज अकॉर्डिंग टू द सिटिंग प्लान। जो भी सिटिंग प्लान दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको बैठ के वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन देना होगा। द स्टूडेंट्स शैल बी प्रोवाइडेड ऑल द ICT फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंप्यूटर वगैरह जो भी रहेगा आपका वो सब कुछ वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और आपको आंसर शीट अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट ऑन द OBE पोर्टल, आपको उसके बाद क्या करना होगा, लास्ट में आंसर लिख के स्कैन करके आपको जस्ट पोर्टल पे ही अपलोड करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई फ़ायदा नहीं है फिजिकल मोड सेलेक्ट करने का। वैसे भी अभी आप देख रहे हो कि पेंडेमिक सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा, कोविड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और इस बार जो है वो कंडीशन 3 मीन्स C कैटेगरी में आया है कोविड, म्यूटेट होके आया हुआ है। ठीक है, तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड इवन इस बार सिर्फ जो सीनियर सिटीज़न है उनको नहीं बल्कि जो यंग एजन है उनको भी कोविड इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ट्राई करो आप लोग कि OBE मोड में ही अपना एग्जामिनेशन दो। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है कि जो आंसर शीट है वो A4 साइज जो शीट्स आती हैं उस पर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फिजिकल मोड में अपेयर इन द रिमोट मोड। अगर आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया था तो आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, बट अगर आपने ऑफलाइन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके आगे नोट में यहाँ पे दिया हुआ है आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द OBE पोर्टल शैल नॉट बी एंटायर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, देन 13 पॉइंट में बताया है प्लीज फॉलो द स्टेप ऑफ द सबमिशन आंसर स्क्रिप्ट एज मेंशन ऑन द OBE पोर्टल। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं और NC वाले उनके लिए ये वाला पोर्टल रहेगा आंसर शीट अपलोड करने का। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। एंड जो ओपन बुक वाले स्टूडेंट्स हैं, आई मीन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले, उनके लिए OBE का दूसरा वाला पोर्टल है। ये दोनों लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ से जाके कॉपी करके रख सकते हो। ठीक है,
तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे जो पॉइंट है ये आपके एग्जामिनेशन ब्रांच के लिए है, तो आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंस से रखता नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड साथ के साथ हमारे चैनल पे आप लोगों को आगे की क्लासेस भी मिल जाएगी। तो अगर आपने क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं करी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है इस पर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना रखी है। लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, साथ के साथ आई बटन पर प्रोवाइड कर दे रही हूँ, तो आप जाके देख लीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।